हरे कृष्णा। तो पुनः मैं एक बार फिर सभी भक्तों और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय का 46वां श्लोक और उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन किया है कि राजा वेन के मृत शरीर के जांघों का मंथन किया गया, तो उससे एक ठिगने और छोटे कद के व्यक्ति जिनका नाम बाहुक था वो उत्पन्न हुए। तो उन्हीं के विषय में ये आज का जो प्रस्तुत श्लोक है वो आज उन्हीं के संदर्भ में है। तो इस श्लोक के अनुवाद में बताया जा रहा है कि जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा वेन के समस्त पापपूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों में यथा चोरी, डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। तो ये जो बाहुक नामक व्यक्ति उत्पन्न हुए राजा वेन के मृत जांघों के मंथन से, तो इन्हें निषाद कहा गया। निषाद जाति जो अक्सर जंगलों में और पहाड़ों में रहा करते हैं। जैसे हम लोगों ने भगवान राम जो त्रेता में अवतार लिए थे, तो जब भगवान श्री राम जब उनका वनवास हुआ और जब वे अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को जा रहे थे, तो रास्ते में यही निषाद राज गुह मिले जिनसे उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। तो वो लोग भी जंगलों में ही रहते थे, तो जंगल वन जाते समय ही भगवान श्री राम की मित्रता हुई निषाद राज गुह से और काफी मदद की निषाद ने भगवान श्री राम की। तो इन जातियों का जो अक्सर रहना होता है वो जंगलों में ही होता है और पर्वतों में ही होता है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, नैषादों को नगरों तथा कस्बों में नहीं रहने दिया जाता क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं। फलतः इनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पेशे भी पापमय होते हैं। मतलब स्वभाव से पापी इसके लिए होते हैं क्योंकि राजा बेन बहुत अत्याचारी पापाचारी थे। उनका उनके जीवन का सारा जो कृत्य था वो पापपूर्ण था। तो उनके जांघों के मंथन से ये उत्पन्न हुए थे, इसके लिए इनका जो स्वभाव था वो भी पापमय ही था। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों का भी कभी कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार हो जाता है और ये सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो, भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कर्मों से मुक्त होना होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, जिसको हम लोग एक श्रीमद् भागवतम के ही श्लोक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जो
तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या कहता है? अहो वत्सपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्ते जुहुः सश्रुरायाम ब्रह्मानुचरणाम गृणन्ति ये ते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो यही प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, भले ही वो चांडाल हो। चांडाल का मतलब क्या होता है कि अगर वह किसी जीव के शरीर का कच्चा मांस भी अगर खाता है, जो खाता है उसको चांडाल कहते हैं, उसका भी उद्धार हो सकता है। कैसे? वैष्णवों की कृपा से, भगवान के नाम से, संतों वैष्णवों के संग से। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो, भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसे हम लोगों ने आचार्यों से, वैष्णवों से सुना है और श्रीमद् भागवतम में भी अध्ययन किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इससे पहले रामचरितमानस, रामायण, जो रामचरितमानस का तो रचना ये तुलसीदास जी ने की थी। उससे पहले एक रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण, जिसकी चर्चा हम शायद इसी सत्र में कर चुके हैं, वाल्मीकि ऋषि के विषय में, कि वो कितने मनुष्यों का वध करते थे। उनका जो जीवन यापन का जो कर्म ही था, लोगों से लूटपाट करना, डाका डालना, और अगर इसमें कोई बाधा पहुंचाता था तो उसका वो वध भी कर देते थे। यानी ब्रह्म हत्या जैसे पाप वो किए थे। उससे पहले जब वो वैष्णव संत नहीं बने थे, उनका नाम था रत्नाकर, रत्नाकर ठाकुर के नाम से वो अपने इलाके में प्रसिद्ध थे। लेकिन संतों वैष्णवों की ऐसी कृपा हुई, नारद मुनि उनके गुरु बने थे, उनकी कृपा से वो कितने बड़े महान महापुरुष बन गए, संत बन गए, कि रामावतार से पहले जो त्रेता में हुआ था, भगवान श्री राम आए थे, उनके अवतार से पहले ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैष्णवों का जो संग है और भगवान की नाम की जो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने, आप समझिए, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो दो अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकता है, रा और मो, राम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन ये जो रत्नाकर डाकू थे पहले, उनको राम यानी ये दो शब्द भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। वो इतने वो अत्याचारी थे, पापी थे पहले। तो जब वो सीधा उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, रा और म, तब नारद मुनि ने उनको आज्ञा दी कि तुम उल्टा नाम जपो, क्योंकि जिंदगी भर तुमने तो मारने काटने का काम किया, तो मरा 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 जपो, मरा मरा बोलो। तो मरा मरा जैसे आप बोलेंगे तो वो फिर उसका उल्टा राम राम आता है। तो इस तरह से, और इतने बड़े महापुरुष वो बन गए, इतने बड़े संत बन गए, कि रामावतार से पहले ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी।
भागवतम में हम लोग अध्ययन करते हैं अजामिल की। अजामिल पहले तो बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, लेकिन एक वेश्या को गलत संग करते हुए उन्होंने देख लिया, जिसका इतना कुप्रभाव उनके मनस्थिति पर पड़ा कि वो वेश्यागामी हो गए, व्यभिचार में वो फंस गए। और उन वेश्यागामी अजामिल का भी उद्धार कैसे हुआ? भगवान के नाम लेने से। अगर भगवान के नाम किसी भी अवस्था में है, अनजाने में, जान करके, गलती से, उपहास में, धोखे से, कैसे भी लिया जाए, जैसे आप एक सांसारिक उदाहरण से समझिए कि जैसे अग्नि में, आग में दाहिका शक्ति होती है, जलाने की शक्ति होती है। तो उस आग में अगर हमारा हाथ कभी भी अगर धोखे से पड़ जाए, या जानबूझकर हम टेस्ट करने के लिए अपना अंगुली डालें आग में, या जबरदस्ती कोई हमारा हाथ आग में डाल दे, तो क्या होगा? वो हाथ जलेगा, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति होती है। उसी तरह भगवान नाम में तारण शक्ति होती है। जो कोई भी भगवान का नाम लेगा उसका उद्धार निश्चित है, वह इस भवसागर से जरूर तर जाएगा। तो भगवान में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि भगवान खुद ने ये आकर के हमें बताया है। चैतन्य महाप्रभु जो इस हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आज से ज्यादा नहीं, सिर्फ 550 साल पूर्व गोलोक वृंदावन धाम से ये परम धन हरे कृष्ण महामंत्र ला करके दिया। तो इस मंत्र में उन्होंने अपनी सारी शक्ति डाल दी है। उन्होंने अपने एक श्लोक में बताया है, जो उनका 8 श्लोकों का जो एक रचना है शिक्षाष्टकम, उसके पहले ही श्लोक में उन्होंने बता दिया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि हमने अपनी पूरी शक्ति इस हरिनाम में डाल दिया है, इस भगवान के नाम में, इस हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दिया है। तो उस हरि नाम को लेकर के, जबकि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, क्योंकि संतों वैष्णवों की ही ये कृपा हुई थी जब उनके यहाँ ठहरे थे। कथा लंबी है। जब वो अत्यंत पापाचार करते थे, वेश्यागमन करते थे, तो संतों वैष्णवों की कृपा हुई थी कि उनके वहां एक रात ठहरे थे, और उनके फलस्वरूप अजामिल को उस संतों वैष्णवों ने ये आशीर्वाद दिया था कि अब जो तुम्हारा आगामी संतान होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। और चूंकि उसने संतों वैष्णवों के आज्ञा का पालन किया, तो उसका जो अगला संतान पुत्र हुआ उसका नाम उसने नारायण रखा। और जिंदगी में इसने इतने पापाचार किए थे, वेश्यागमन किए थे, और भी पापाचार किए थे, जिसके कारण मृत्यु के समय उसको यमदूत लेने के लिए आए। तो जब मृत्यु के समय, खास करके जब यमदूत जिसको लेने का आता है, इतना भयंकर दृश्य होता है, तो डर के मारे उसने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। वो भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन नारायण नाम पहले किसका है? भगवान का ही है। मनुष्य तो कुछ दिनों के लिए आता है इस पृथ्वी पे, फिर चला जाता है, लेकिन अनादिकाल से जो नारायण नाम है वो किसका है? भगवान का है। भगवान विष्णु का नाम नारायण है। तो फिर जब उसने नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारा, तो विष्णुदूत आए, और फिर यमदूतों को भगा दिया उस विष्णुदूत ने। फिर जाके जब इसको ज्ञान हुआ कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, फिर वो हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर के भजन किया, भगवान का भक्ति किया, और फिर पुनः वो भगवान को धाम को लौटा। तो ये संतों वैष्णवों की जो कृपा है, भगवान नाम की जो महिमा है, इसकी तो अनंत महिमा है। इसका लिस्ट काफी लंबा है। हम लोग ने अध्ययन किया होगा चैतन्य चरितामृत में, जो जगाई मधाई थे, वो कितना मदिरा का पान करता था, कितना शराब पीता था, और कितना पापाचार अत्याचार करता था, जबकि वो भी ब्राह्मण कुल में ही उसका शरीर उत्पन्न हुआ था। लेकिन वो जगाई मदाई दोनों भाई थे, इतने पापाचारी, कदाचारी थे,
कि किसी भी भक्त को अपने इलाके से गुजरने नहीं देते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने यह ठान लिया कि इन दोनों पापियों का उद्धार करना है, तो अपने मंडली के साथ उसी रास्ते से गुजरे, जानबूझ करके इन पापियों का भी उद्धार हो, और अपने कीर्तन मंडली के साथ उसके घर के आसपास से गुजर रहे थे। और इनको भी बोला जगह मत है, क्योंकि तुम भी हरि बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा कीर्तन कर रहे थे। तो उनने फिर चैतन्य महाप्रभु तो साथ में नहीं थे, नित्यानंद प्रभु अपने मंडली के साथ गए थे। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर उन्होंने उसी मदिरा के जो वर्तन था उसी से उसके ऊपर उनके सर पे प्रहार किए थे, माथे पे उनका सर फूट गया था। फिर ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला, वो तो आए और फिर शक्ल धारण किए कि अब इनका तो वध ही कर देना है। लेकिन संत वैष्णव और ये दोनों तो भक्त के रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु, ये आपका जो अवतार है ये भक्त के रूप में इस कलयुग में, ये किसी का वध करने के लिए नहीं हुआ है, आप उद्धार करने के लिए आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर उन दोनों का वध करने से रोक दिया। और फिर जब उन जगाई मधाई को उनका जो स्वभाव देखा नित्यानंद प्रभु का, कि जिसको हमने मारा है, जिनके ऊपर हमने प्रहार किया है, जिनके मस्तिष्क को हमने फोड़ दिया है, वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु को रोक रहे हैं कि इनको मारिए मत, इनकी हत्या मत कीजिए, इनका वध मत कीजिए। इस स्वभाव से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो दोनों जगह मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर करके प्रणाम किया, क्षमा याचना की, प्रार्थना की। और फिर यही हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने उपदेश दिया जगाई मधाई को। और फिर यही जगाई मधाई उसी प्रदेश में रह करके भजन किए, भगवान की भक्ति की, तो बड़े भक्त बन गए दोनों, महान वैष्णव बन गए दोनों। तो ये कथा बहुत लंबी है, हम लोगों ने अध्ययन किया भी है। हमारे इस गौरी संप्रदाय में श्री हरिदास ठाकुर, उनका शरीर कैसे कुल का था? यमन कुल का, जो कुछ भी खाते थे, कैसे भी रहते थे, यमन कुल में अभक्ष पदार्थ खाते थे। लेकिन जब वैष्णव और संतों के संग में आए, जब उन्होंने हरिनाम की शरण ली, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, वो 3 लाख नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन करते थे, तो उनको नामाचार्य की उपाधि मिली। तो ये है हरिनाम की शक्ति, ये है संतों और वैष्णवों का संग का प्रभाव। तो लिस्ट तो काफी लंबी है, तो इस श्लोक में हम आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक में इसी हरिनाम की शक्ति और वैष्णवों संतों की महिमा वो बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। अब प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का इसमें उदाहरण देते हैं और भगवान के भक्ति का, वैष्णवों के संतों के संग का, हरिनाम की महिमा का और वर्णन करने के लिए, पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो थोड़ा उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये श्लोक क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। इसका अनुवाद है,
हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यानी श्री प्रभुपाद जी यह बता रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ भगवान की शरणागति ग्रहण करने से, गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करने से, और गुरु जो वैदिक भक्ति साधना भक्ति बताते हैं, जो जिन 4 नियमों का पालन करना होता है और कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना होता है, सिर्फ इतना करने से ही निम्न से निम्न जाति में जन्मा हुआ मनुष्य भी, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कितना ही पापाचारी क्यों ना हो, चांडाल क्यों ना हो, हमने पीछे चर्चा की है, वो भी भगवत प्राप्त कर सकता है, वो भी भगवत धाम को लौट सकता है। तो इसी को पुष्ट करने के लिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के इस श्लोक का उदाहरण दिया है, उनकी चर्चा की है, और तात्पर्य में और आगे बता भी रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेदभाव नहीं होता। देखिए, इस भौतिक संसार में ही भेदभाव किया जाता है, ये निम्न जाति का है, ये उच्च कुल का है, ये चांडाल है तो ये वैश्य है, तो ये शूद्र है। लेकिन एक बार जब कोई भगवत भक्ति में आगे बढ़ जाता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करके गुरु के मार्गदर्शन में अगर आगे बढ़ जाता है, तो फिर पीछे उसने क्या किया, उसने क्या पाप किया, क्या कैसे लोगों का संग किया, या कैसा उसने आहार किया, जब वो एक बार वैष्णव पद पर आसीन हो जाता है, जब वो भगवत भक्ति करने लगता है, जैसे हमारी गौरी संप्रदाय में इस्कॉन से जुड़ने के बाद जब कोई आगे बढ़ता है भक्ति में, तो सबसे पहले तो उसको क्या करना होता है, मांसाहार त्यागना होता है, दारू शराब या किसी प्रकार का नशा का त्याग करना होता है, व्यभिचार यानी पर स्त्री या पर पुरुष गमन को त्यागना पड़ता है, और जुआ खेलना बंद करना होता है। जब ये वो 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, इसको एकदम सख्ती से कठोरता से पालन करता है, और कम से कम 16 हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो इतना अगर वो करना चालू कर दिया, तो उससे पहले अगर उसने आज से चालू कर दिया तो कल तक उसने क्या किया। हाँ, और जिंदगी में ये दृढ़ संकल्प ले लिया, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो यही दृढ़ संकल्प लिया जाता है कि आज से पहले हमने जो कुछ किया, जो पापाचार किए, जो भी हमने कुछ अभक्ष भक्षण किया, या हमने जो भी कुछ जितने भी पापाचार किए, उस सब का मैं त्याग करता हूं, और आज से निश्चय करता हूं कि अब इस तरह का कोई भी अभक्ष भक्षण या पापाचार, अनाचार या कदाचार अब हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। ये गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली जाती है, संकल्प लिया जाता है। तो उसके बाद फिर वो और वैष्णव स्वरूप प्रदान करते हैं गुरु महाराज, और फिर वो वैष्णव मार्ग पे चल पड़ता है। तो उससे पहले उसने क्या किया, वो सब कुछ मिट जाता है। भगवान भी कहते हैं ना, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। ये रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी। एक बार जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उस दिन से पहले वो कितना भी पाप क्यों नहीं किया, उससे पहले उसने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ उसका माफ हो जाता है। हाँ, बशर्ते कि उसके बाद फिर उस पाप को दोहराए ना, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। नहीं तो फिर वो कुंजर स्नान करने से, हाथी स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हाथी स्नान क्या होता है कि हाथी को आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कि वो तालाब में या नदियों में घंटों स्नान करेगा हाथी। घंटों स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, जब वो नदी से तालाब से बाहर निकलेगा, तो फिर बाहर निकल के फिर सारे धूल को, मिट्टी को अपने शरीर पे डाल लेता है। तो फायदा क्या हुआ घंटों स्नान करने का। तो यही बात बता रहे हैं संत जन प्रभुपाद जी
कि एक बार अगर कोई गुरु के शरणागत हो गया, भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और गुरु के बताए हुए मार्गों पे अगर चल दिया, अगर उसने ये संकल्प ले ली, प्रतीक्षा ले ली कि अब हमें पूछे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यानी पीछे हमने जो कुछ भी दुष्कर्म किए, कुकर्म किए या पाप किए, अब जीवन में इसको दोहराना नहीं है, और फिर गुरु के बताए हुए रास्ते पे संतों वैष्णवों के संग में रह करके उसने वैदिक भक्ति साधना भक्ति की, तो उसका गोलोक वृंदावन धाम लौटना निश्चित है। भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी तुम केवल मेरे शरणागत हो जाओ। गुरु के शरणागत होने का मतलब क्या है? भगवान के शरणागत हो जाना। मतलब गुरु जो हैं वो भगवान के ही रूप हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि गुरु का जो शरीर होता है वो कोई भौतिक नहीं होता है, वो आध्यात्मिक शरीर धारण करके, चिन्मय शरीर धारण करके गुरु महाराज भगवान के रूप में ही हमारे सामने आते हैं और हमें अपनाते हैं। तो एक बार अगर हम गुरु के शरणागत हो गए, मतलब भगवान के शरणागत हो गए, और उनके मार्गदर्शन में, उनके हुए बताए रास्ते पर अगर हमने चलना शुरू कर दिया, तो भगवत धाम की जो यात्रा है वो निश्चित है, और फिर सुलभ हो जाता है, फिर कठिन नहीं रहता है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। भौतिक संसार में जो भेदभाव होता है ऊंच नीच का, जाति का, वो अध्यात्म मार्ग में नहीं होता, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्योंकि सभी परम धाम के अधिकारी हैं। क्योंकि जितने भी 84 लाख योनियों में जीव फंसे हुए हैं, सब भगवान के ही तो अंश हैं, उनके ही तो संतान हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में चाहे जीव किसी भी शरीर में हो, भगवान अंश रूप में उसके अंदर विराजमान है, तभी तो उसके शरीर का अस्तित्व है। जब भगवान इस शरीर से निकल जाते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, तो उसके शरीर का अंत हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो कोई भी जीव परम धाम के अधिकारी, सब सारे जीव परम धाम जाने के अधिकारी हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में यह विशेषता है। क्योंकि जब तक आप 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भटकते, जब तक आप इस मानव शरीर को, मानव तन को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि इस मनुष्य, क्योंकि बाकी की जो योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, नवचर हैं, खेचर हैं, ये सारी बाकी जो योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, ये भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, संतों वैष्णवों की सेवा नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, और जो ऐसा करेगा वही भगवत धाम लौटेगा। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं आगे तात्पर्य में, कि भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता, और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। जैसे देखिए, हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य देश की यात्रा की। सबसे पहले वो अमेरिका गए, बोस्टन टॉम्स्कन स्क्वायर एक पार्क में सिर्फ एक करताल लेके गए थे। कोई और वाद्य यंत्र या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ना मृदंग था, ना कोई और वाद्य यंत्र। सिर्फ करताल से इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हिप्पियों को, जिनका खान पान कैसा था वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब खुले रोड पे दारू शराब मदिरा को पानी की तरह पीना, कच्चे मांस को खाना, व्यभिचार खुले में करना, मतलब जो एक पशु करता है वही पशुपत व्यवहार उन लोगों का था उस समय में पाश्चात्य देशों में। लेकिन इस हरिनाम के बल पे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुना सुना करके, उन्होंने विश्व के कितने देशों में कितने हजारों लाखों भक्तों को वैष्णव बना दिया। वैष्णव ही नहीं, इतने बड़े बड़े फिर वो महापुरुष और संत बने हैं कि मुझ जैसे बद्ध जीवों से इतना श्रेष्ठ जीवन है उनका। हम लोग, मैंने खास करके, हमारे जैसे आडम्बरी लोगों ने तो सिर्फ
इस वैष्णव का स्वरूप धारण कर लिया है, लेकिन वो लोग जैसा स्वरूप धारण कर किए हैं 100% उनका आचरण भी कर रहे हैं। सिर मुंडवा करके रखना, कितने बड़े बड़े चोटी रखते हैं वो लोग, धोती कुर्ता हमेशा 24 आवर्स पहनते हैं। और हम लोग देखते हैं जब जाते हैं तो कितने भावपूर्ण, जब वो कीर्तन करते हैं तो कितना भावपूर्ण उनका नृत्य होता है, कितने भाव से प्रेम से वो नृत्य कर करके इस हरे कृष्ण महामंत्र को करते हैं। देख करके तो बड़ी पश्चाताप होता है कि काश हम लोग भी ऐसा कर पाते। तो ऐसे ऐसे उन्होंने वैष्णवों को, और खास करके हमारी इस्कॉन से तो बहुत सारे वैष्णव सन्यासी जो दीक्षा भी दे रहे हैं, ऐसे पद पद पर पहुंच गए हैं, इतने उच्च पद पर पहुंच गए हैं। तो इस हरिनाम की शक्ति में देखिए कितना कितना प्रभावशाली है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो यही प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। ये सिर्फ हरिनाम करने से ही हो सकता है। अनंत जन्मों का जो हमारे अंतःकरण में, हृदय में मल कलमश गंदगी जो भरा हुआ है, वो इस सिर्फ हरिनाम को करने से ही सारी गंदगी जो है, कलमश जो है, मल जो है, उसका नाश होगा। और जैसे जैसे हमारे अंतःकरण शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो इस हरिनाम को करने में हमें मन लगेगा। अभी मन भटकता रहता है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो सांसारिक विषय में, वासनाओं में हमारा मन ये भटकता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इस हरिनाम को हम करते जाएंगे, हमारा चित्त मन अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, उस हरिनाम को करने में हमें उतना आनंद मिलेगा, उतना रस मिलेगा। भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भक्ति योग में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वह निम्न कुल वाले व्यक्तियों को भी परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। परम सिद्धि क्या है? सबसे परम सिद्धि है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम की वापसी, यही परम सिद्धि है। बाकी हम कितना भी योग करें, यात्रा करें, तपस्या करें, दान करें, परोपकार करें, ये पुण्य की श्रेणी में आता है। इससे स्वर्गलोक मिल सकता है, स्वर्गलोक के बाद पुनः फिर मृत्युलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन परम सिद्धि की प्राप्ति भगवान की भक्ति करने से, भगवान का प्रेम करने से, संतों वैष्णवों का शरण ग्रहण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से ही हो सकता है, और होता है। क्योंकि प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं और सारे शास्त्रों पुराणों में यह लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतिम लाइन में बता रहे हैं कि मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि विपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यानी जब तक कोई कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता है, गुरु के शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता, जन्म मरण के बंधन से कोई छूट नहीं सकता है। क्योंकि कलयुग में खास करके यही जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको संकीर्तन यज्ञ भी कहा जाता है। और कलयुग में यही प्रस्तावित है। जैसे 4 युगों में 4 रास्ते थे भगवत प्राप्ति के। सतयुग में लोगों की लाखों वर्ष की आयु होती थी, तो लोग ध्यान में 60-60 हजार वर्ष तक ध्यान करते थे। त्रेता में यज्ञ करके भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा अर्चना पूजा पाठ करके होती थी। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन,
कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। तो इस कलयुग में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कलयुग के प्राणी इतने अल्पायु होते हैं, इतने आलसी प्रमादी होते हैं, खास करके मुझ जैसे बद्धजीव, कि और कोई साधन कर ही नहीं सकता। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा की, करुणा की, कि भक्त के रूप में स्वयं इस पृथ्वी पर कलयुग में अवतार लेकर के हमको इस हरे कृष्ण महामंत्र को दिया कि तुम सिर्फ इसको जपो, इसका कीर्तन करो, लेकिन शर्त यह है कि मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र पुराण के माध्यम से, संतों वैष्णवों के संग में रह करके, गुरु के शरणागत होकर के, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करके, गुरु से दीक्षा लेकर के, फिर वो जैसे हमें बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और फिर वैष्णव संतों के संग में रह करके हम जब भक्ति करते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो फिर हमारा भगवत धाम जाना, गोलोक वृंदावन धाम लौटना निश्चित है। इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। तो आज के श्लोक में, उसके तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी यही बताने की कोशिश किए हैं, जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किया। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण।